ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचनमणोगदिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भंगम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 44 अपनी चल रही है। इसके पहले जो 5 गाथाओं में अज्ञानी जीवों ने तर्क रखी थी कि मुझे इस कर्म नुकर्म भाव कर्म आदि से पृथक कोई भी जीव अलग दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं तो इसी कोई जीव मानता हूँ, वास्तव में इनसे पृथक कोई जीव नहीं है, ऐसा उसने तर्क रखा था अपनी तरफ से। तो यहाँ आचार्य देव इस 44वीं गाथा में उस व्यक्ति को असत्यार्थवादी कह रहे हैं, वास्तव में ये सत्य नहीं जानता मानता और कह रहा है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है। इस बात को यहाँ उसकी 8 प्रकार की युक्तियों को यहाँ आगम से और स्वानुभव पूर्ण तर्क से उस बात का खंडन आचार्य देव कर रहे हैं। तो ये 8 तरीके से जो 5 गाथाओं में जो तर्क रखे गए थे, जो कर्म नो कर्म और भाव कर्म आदि कर्म के अनुभाग आदि को जीव कहने के, अब उसका यहाँ पर प्रमाण आगम प्रमाण पूर्वक युक्ति से स्वानुभव पूर्वक उसका खंडन किया जाता है। तो ये टीका अपन यहाँ पर ले रहे हैं, उस टीका को देखते हैं अपन। यह समस्त अध्यवसानादि भाव विश्व के यानी समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए, जिन्होंने इस विश्व के संपूर्ण पदार्थों का यथार्थ स्वरूप अपने ज्ञान में एक समय में जाना है, ऐसे उन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो सामने वाले ने तर्क रखे थे, कहते भगवान को तो वो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में दिखाई देते हैं, वो जीव रूप दिखाई देते ही नहीं है, इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। ये आगम से उसकी सिद्धि की गई कि जो जीव द्रव्य चैतन्य स्वभाव से शून्य ऐसे पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। माने ऐसा जो है जीव द्रव्य जो पुद्गल द्रव्य चैतन्य स्वभाव से शून्य है, कहते हैं वो पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त जीव द्रव्य कहा गया है। वो इस रूप में तो जो तुमने जीव द्रव्य को जिस रूप में देखा है उस रूप तो जीव द्रव्य है नहीं, इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है,
क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। उसमें भी जीव नहीं है, यह सर्वज्ञ का वचन है, वह तो आगम है। और यह निम्नोक्त स्वानुभव गर्भित युक्ति है। क्या है स्वानुभव गर्भित युक्ति? स्वयमेव उत्पन्न हुई राग देश के द्वारा मलिन अध्यवसान है, वे जीव नहीं है, क्योंकि कालिमा से भिन्न, स्वर्ण की भांति अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। माने इस अध्यवसान आदि भाव से प्रत्यक्ष ज्ञानी उसको भिन्न अनुभव करते हैं। तो तीन बातें हैं। एक तो भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में ये बात ऐसी आई नहीं है, इसलिए उनके कहे अनुसार आगम से ये बात सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात, ये वस्तु स्वभाव भी ऐसा है नहीं, ये युक्ति दी गई है। वस्तु स्वभाव भी जैसे स्वर्ण कालिमा से पृथक है, तो जो उस कालिमा को पृथक करके प्रयोग करके देखते हैं तो वो कालिमा अलग हो जाती है और वो सोना अलग दिखाई प्रकट प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही वो वस्तु स्वरूप नहीं है, एक तो ये युक्ति दी गई है। और स्वानुभवी उसको प्रत्यक्ष अनुभव, इससे भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं, ये अनुभव है। इसलिए युक्ति से यानी वस्तु स्वरूप से भी सिद्ध नहीं है, भगवान जिनेंद्र के आगम से भी सिद्ध नहीं है, और स्वानुभवियों के ज्ञान में भी वो प्रत्यक्ष आत्मा इन सबसे भिन्न दिखाई देता है। इसलिए आगम युक्ति माने वस्तु का स्वरूप भी ऐसा नहीं है, और अनुभव माने जो ज्ञानी इन सब रागादिक से अध्यवसान आदि से भिन्न चैतन्य लक्षण से लक्षित आत्मा को अंदर देखते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव में भी आ रहा है। ऐसे आगम, युक्ति और स्वानुभव, ये तीन चीजों से ये बात खंडित होती है, ये सिद्ध नहीं होती है। इसलिए तुम्हारा मानना कहते हैं सही नहीं है। नंबर एक बात। अब इसके बाद अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चेतन स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब ये दो चीजें भी लगाते जाना सब में, इन आठों चीजों में, यानी जो पहले में तीन चीजें सिद्ध की हैं, आगम, युक्ति और स्वानुभव। अब आगे आगम और युक्ति की बात बार बार नहीं कहेंगे, अब तो स्वानुभव से प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ज्ञान में ये बात पृथक भाषित होती है, इतना बोलते जाएंगे। परंतु अपने लिए सब में क्या लगाना है कि आगम में भी ये बात सिद्ध नहीं है, और युक्ति माने वस्तु स्वरूप से ये बात सिद्ध नहीं है, और स्वानुभवियों के ज्ञान में भी ये बात अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा पृथक भाषित होता है। इसलिए आगम, युक्ति और स्वानुभव, ये तीन चीजों से स्वानुभवियों में और सब माने जो जीव प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद, कुंद आदि आचार्य, वे तो अपने अनुभव से कह ही रहे, परंतु स्वानुभवियों के ज्ञान में, अकेले हमारे नहीं, जितने भी जीव ऐसा आत्मा का अनुभव करते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा, उनको भी ये रागादिक से भिन्न आत्मा अनुभव में आता ही है। इसलिए अकेले हमारे स्वानुभव की बात नहीं है, ये तो अनंत स्वानुभवियों के अनुभव की बात भी है, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान की बात भी है आगम से, और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। ऐसे तीनों बातों से ये बात सिद्ध होती है। इसलिए तेरा मानना झूठा है,
न तो तेरी आगम से ये बात सिद्ध होती है और न वस्तु का स्वरूप ऐसा है और न सच्चे अनुभव से। तूने अभी गलत अनुभव किया है, भ्रम हो जाता ना व्यक्ति को। जैसे अपने लिए मृग मरीचिका में किसी को पानी दिखाई देता है तो पानी तो नहीं हो जाता है उसके जानने से, वो तो भ्रम है उसका। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का तो चूंकि उनने आगम का सेवन किया नहीं और वस्तु का स्वरूप सही तरीके से अनुभव करके निर्णय किया नहीं, अनुभवियों की बात को सुना समझा नहीं, इसलिए उसके ज्ञान में ऐसा भ्रम पैदा हो गया, इसलिए उसकी बात असत्य है। इस बात को यहाँ ये आगम से, युक्ति तर्क से और अनुभवियों के अनुभव से ये बात प्रत्यक्ष बाधित होती है, ऐसा यहाँ पर ये सिद्ध किया गया है। अभी अब ये 8 प्रकार के जो अध्यवसान, कर्म, नो कर्म, सबको अलग अलग उनका अनुभाग, उसका फल, ये सब भेद करके पुद्गल की भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं सब। अध्यवसान माने विकारी भाव, जितने भी विकारी परिणाम हैं वो सब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक हैं। वे कर्म कृत भाव हैं, वे अपने स्वाभाविक भाव नहीं हैं। तो वो क्या है, आश्रव भाव भी आत्मा के ज्ञान स्वरूप आत्मा से कथनचित पृथक है। हो रहे हैं वे आत्मा की पर्याय में। जो बीमारी होती है वो बीमारी फोड़ा हुआ है शरीर में, तो वो फोड़ा शरीर का अंग है कि शरीर से अधिक है, अलग है? हुआ शरीर में ही है, पर अगर तुम उसको शरीर ही मान लोगे तो उसको दूर कैसे करोगे? इसलिए आपको ऐसा ज्ञान होने चाहिए कि फोड़ा अपना शरीर का कोई अंग नहीं है, ये पृथक है। ऐसे ही अपनी आत्मा में, परिणति में जो राग द्वेष मोह के भाव हो रहे हैं, वे कर्म के उदयजन्य भाव हैं, वे आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। तो उससे भी भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान करके अपना जो जानन देखन स्वभाव है, आत्मा का लक्षण क्या है? असाधारण लक्षण। जीव का असाधारण लक्षण जो त्रिकाल जीवों में पाया जाए, जो 3 दोषों से रहित हो, सब जीवों में पाया जाए, सदा काल पाया जाए, और जीव के अलावा अन्य जीवों में नहीं पाया, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए, वो उसका लक्षण है। क्या है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, 3 दोष होते हैं लक्षण में। ये 3 दोष नहीं होने चाहिए। अगर जीव का लक्षण रागाधिक माना जाए तो ये कौन सा दोष से दूषित हो जाएगा? अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो जाएगा। जो कसाई जीव हैं 10वें गुणस्थान तक, उन जीवों में तो ये घटित हो जाएगा, परंतु आगे 11वें आदि गुणस्थान में जिन पे कसाय नहीं है, अब वे जीव नहीं कहलाएंगे फिर। इसलिए क्या होगा? ये लक्षण आपका सही निर्दोष नहीं है। अगर जीव का लक्षण अमूर्तिकपना माना जाए तो जीव भी अमूर्तिक है, परंतु साथ में 4 द्रव्य और भी अमूर्तिक है, तो वो दूसरे द्रव्यों में चला गया, इसलिए जीव का ये सही लक्षण नहीं है। ये अति व्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो गया। जीव का लक्षण अचेतन माना जाए, कभी होता नहीं, जीव अचेतन कभी बनेगा नहीं। इसलिए ये 3 दोष जिसमें नहीं हो वो लक्षण सही लक्षण है। तो जीव का लक्षण उपयोग स्वरूप है, जानना देखना। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अब ताको न जान, विपरीत मान, कर करे देह आदि में, तो ये 7 तत्वों की भूल खड़ी हो जाती है। जीव को शरीर आदि रूप मानना, राग आदि रूप मानना, ये भी जीव की पर्याय में अशुद्धता रूप भाव होते हैं। सुख दुख आदि रूप मानना, ये सब कर्म के उदय का फल है। पुण्य पाप फल माए, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय। ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य के उदय से होने वाली अवस्था है, इसलिए जीव का स्वभाव नहीं। तो ये सारी चीजें अपन को यहां पर एक एक चीज पूरी वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करके कहीं भ्रांति नहीं हो, किसी प्रकार से इसका खंडन नहीं किया जा सके, ऐसा आचार्य देव वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट सिद्ध करते हैं। तो यहां अपने लिए जीव का मूल स्वरूप क्या है, जो जीव अनादिकाल से उसको भूला हुआ है, ऐसा
अभी मिथ्यात्व अवस्था में पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय में आने चाहिए। देखो, श्रुत भवन दीपक नाम का एक ग्रंथ है आचार्य देवसेन आचार्य का, जिन्होंने आलाप पद्धति लिखी है, उनका ही ये श्रुत भवन दीपक नाम का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। सम्यक विचार कैसे होंगे? आगम में जो वस्तु स्वरूप बताया है उसके आधार से आप वस्तु स्वरूप का विचार करो पहले। अभी क्या करते हैं अपन? मनमाने तरीके से कुछ भी कल्पनाएं झूठी करते रहते हैं, इससे मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है निरंतर। इसलिए सबसे प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। धर्म करने के पहले सबसे पहले धर्म का स्वरूप समझना जरूरी है। ये नहीं करोगे तो गारंटी से आप धर्म नहीं कर सकते। तो जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं और सांप्रदायिक बुद्धि से जिस संप्रदाय में जो धर्म के नाम पर जो मान्यताएं बना के क्रियाएं आदि चालू हो जाती हैं, उसी में प्रवृत्ति करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं, वे तो जबरदस्त अधर्मात्मा है। सामान्य अधर्मात्माओं से भी गए बीते अधर्मात्मा है। क्योंकि सामान्य अधर्मात्मा तो जानता है कि भैया अपन धर्म नहीं कर रहे, इसलिए वो डरता है, किसी जीव के प्रति दुर्भाव नहीं करता है, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं रखता है। सब भैया जीव हैं, अपन मनुष्य हैं, अपन भैया प्रेम से रहो। परंतु जो धर्मांध व्यक्ति होते हैं, उनकी मानी हुई क्रियाएं जो नहीं करता है, उससे विपरीत उनसे अन्य लोगों को वो अपना विरोधी मानता है, अधर्मात्मा मानता है, उनसे द्वेष करता रहता है, उनके प्रति दुर्भाव करता रहता है। तो सामान्य अधर्मात्माओं से जो सांप्रदायिक धर्मात्मा है, उनसे ज्यादा खतरनाक वो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है। जितने भी युद्ध, लड़ाई, झगड़े, धमाल पट्टियां होती हैं, सांप्रदायिक धर्मात्माओं के द्वारा होते हैं। मानवता भी उनके जीवन में खत्म हो जाती। एक मानव दूसरे मानव को मार डालेगा धर्मांधता में। इसलिए किसी नीतिकार ने यह लिखा है, हे इंसान, सैकड़ों मस्जिदें टूट जाएं, मंदिर टूट जाएं, परंतु एक जिंदा दिल को मत तोड़ना कि उसमें साक्षात खुदा का, भगवान का वास रहता है। एक सामान्य मोहम्मडन की ये युक्ति है। क्या दिया उसने? हे इंसान, तू मस्जिदें टूट जाएं, मंदिर टूट जाएं, परंतु एक जिंदा दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उसमें खुदा का वास है, उसमें भगवान निवास करते हैं। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनता है, स्वभाव से प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है। तो अपन ने एक औपचारिक नियमित धर्म करने के लिए स्थान, मंदिर, मूर्तियां बनाई हैं, वे तो अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो साक्षात जो जीव परमात्मा बनने का अधिकारी है और जिसमें परमात्मा स्वभाव सामर्थ्य है, उसका अपन क्या करते? उसके प्रति दुर्भाव, दुर्व्यवहार करते। अपन देखो मंदिरों के पीछे कितनी कितनी हत्याएं हो जाती हैं, मूर्तियों के पीछे कितने, और साक्षात अरे वे तो प्रतीक हैं सिर्फ उन भगवान के। भगवान तो मोक्ष चले गए, उन मूर्तियों में तो भगवान बैठे नहीं है, मंदिरों में तो रखे नहीं है। अपन योग सार में दिया है, क्या दिया है? तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। कहां खोज रहा है? क्यों जाता काशी? घटघट में बैठा है, घटघट का वासी, अंतर की किवड़ियां खोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं पे मंदिर, कहीं पे मस्जिद बना बैठे। अपने से तुम पवित्र जात मंदिर पे जाते, अपने से तो कबूतर जानवर अच्छे हैं कि वो कभी मंदिर पे जाके बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद पे बैठ जाते हैं, उनको कोई पक्षपात नहीं है। ये स्थान तो अरे अपने लिए भाई आत्माराधना के 45 लाख योजन की जो सिद्धशिला है, वो पूरे 2.5 दीप के जीव कहीं से भी स्वरूप आराधना करके मोक्ष जाते हैं। एक एक चप्पा चप्पा सिद्ध क्षेत्र है।
अगर आप वहां ध्यान लगाओ तो कौन तुम्हें रोकने वाला है मोक्ष जाने में। इतने जितने समुद्र हैं 2.5 द्वीप के, उसके भी समुद्रों में उपसर्ग करके देव आदि और उनको वहां पटक देते, वहां ध्यान लगा के मुनिराज मोक्ष हो जाता है। इसलिए धर्म तो होता है अंदर में लीन होने से, और अपन ये सब बाहर में मंदिर स्थान ये सब अपन को उस अंदर में जाने के लिए दिखाने के लिए ये तो साधन है, और अपन साधनों को साध्य मान बैठे, ये सबसे बड़ा झगड़ा है। इसलिए भाई थोड़ी बुद्धि को व्यवस्थित करके अपन सत्य को समझे। इसलिए उसमें श्रुतभवन दीपक में लिखा कि सबसे पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। किससे मिथ्यात गलता है? जिसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि बिना तत्वाभ्यास के मिथ्यात गलता नहीं है। बिना तत्वाभ्यास के जीव ने अनंत बार व्रत धारण किए, उपवास किए, दान आदि दिए और स्वाध्याय भी किया बिना तत्व निर्णय के। सब ग्रंथ पढ़ डाले, क्या किए? पढ़ डाले, पढ़ करके और अलग कर दिए। अंदर में उसमें से समझ करके अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। पढ़ लिए नहीं, क्या कर दिया? पढ़ के और अलग कर दिया। ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ो, अब तीसरा पढ़ो। अरे एक पढ़ लो, अगर एक ही को पढ़ लो तो तुम्हारे जीवन में सब ग्रंथ की पढ़ाई हो जाएगी। परंतु अपन तो तरीके से एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, गिनती लगाना चाहते कि कितने ग्रंथ पढ़ लिए हमने, क्या क्या पढ़ लिया। एक बार भी शिखर जी की वंदना हो जाए सम्यक प्रकार से तो तुम्हारे चतुर्गति का परिभ्रम मिट जाएगा। अपन पढ़ते ना, एक बार बंदे जो कोई, पर भाव सहित शर्त है उसकी। ऐसे ही दौड़ लगावे वाली नहीं, एक यात्रा हो गई, 2 हो गई, 108 हो गई, अब हमारी गले में फूल माला डाल के हमारा जलूस निकालो, मान सम्मान दो, 1000 वंदनाएं कर ली हमने, 108 कर ली, बहुत बड़ो काम कर लो। अरे वे तुमसे तो ज्यादा वे जो होते ना डोली वाले, वे एक दिन में कभी कभी 2 यात्राएं कर लेते। शाम को भी कोई आया हो तो शाम को भी ले जाते। तो शिखर जी की मात्र ऊपर की वंदना नहीं, उस शिखर जी पर जिन महापुरुषों में जाकर के और अपनी स्वरूप आराधना करके मोह राग देश से पृथक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होके संपूर्ण विकारों का भाव किया, ऐसा वो सिद्ध स्थान है। तो इस स्थान पर अपन को जिस शिक्षा लेना है, ना कि ऊपर अकेली गिनती लगा के वंदना कराने में धर्मात्मा मान लेना, और भ्रम हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा दम्भ हो जाता है। हम तो 108 वंदना करके बैठे हैं, ये क्या है? व्यवहार का अगर दम्भ आता है तो पुण्य की जगह पाप बनता है। तुमने दान दे दिया लाखों का और अहंकार कर लिया, मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, और मर के हाथी होएंगे नीचे लटके सूंड। जो नाक तुम्हारी तुम ऊपर करना सबके ऊपर बताना चाहते ना, वो जमीन में लटकती नाक में। हाथियों की नाक किधर होती? इसलिए अहंकार पूर्वक कोई भी व्यवहार क्रिया नहीं करना। परमार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वरूप शुद्धि के लिए, कसायों की निर्वृत्ति के लिए व्यवहार प्रवृत्ति करना। और अगर ये नहीं है तो वो व्यवहार तुम्हें और उल्टा डूबोने वाला हो जाएगा। अगर उसको अपन को 8 मदों में क्या लिया? ये सब यही लिया है, सब तप का मद, सब क्षयोपशम ज्ञान का मद, ये सब वो लिया है जो तुम्हें अंदर में अपने स्वरूप आराधना का निमित्त बनाना था, निष्कसाय होने का निमित्त बनाना था, और वो तो नहीं बनाया, और काय का निमित्त बना लिया, और उससे अहंकार के मैं बहुत बड़ा हो गया, अब तो हम बराबर कोई नहीं। वो तो और कसाय होगी, मान कसाय। इसलिए यहां एक एक चीज को अपन समझे अपने अंदर। ये जितने भी विकारी भाव हैं, अध्यवसान भाव है, ये आश्रव है, ये दुखकार है, इनमें एकत्व बुद्धि नहीं करना। चाहे पुण्याश्रव हो, और पुण्याश्रव में तो ऐसा दम्भ होता नहीं। अगर दम्भ होवे तो पुण्याश्रव होता नहीं। पुण्य किस बंद कसाय को पुण्य कहते हैं। जो मुनिराज बिल्कुल निर्माण वृत्ति से, निर्लोभ वृत्ति से, निष्कसाय वृत्ति से धर्म आत्मशुद्धि के लिए ये सब बाहर में तप आदि करते हैं, साधना करते हैं, उनको मंद कसाय रूप साथी सा पुण्य होता है। और जो इसको करके अपने आप को दूसरों में बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो वो तो मान कसाय का और तीव्र कसाय का भाव है। इन अजीबों से या बाहर की प्रवृत्ति से तुम अपने आप को विशेष बताना चाह रहे, तो वो तो सामान्य व्यक्तियों से भी जिनने कुछ नहीं किया, इतनी कसाय उनमें भी नहीं होती जितनी इनमें होती दम्भ।
इसलिए अपन को जब तक यथार्थ तत्व का निर्णय नहीं होता तब तक ना तो अपने जीवन में मंद कसाय होती है, व्यवहार धर्म जिसको कहते हैं, और न अंदर में स्वरूप आश्रय से निष्कसाय वृत्ति प्रकट होती है। इसलिए सबसे पहले जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है, पहले उसका अभ्यास करो। क्यों कि इसके बिना अभ्यास के आज तक अपन ने धर्म नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है। अनंत बार खूब धर्म किया कि नहीं किया, पर क्या हुआ? धर्म का स्वरूप सही जाना नहीं, मनमाने तरीके से कुछ भी करते रहे, यदवा तदवा, या तो बाहर के व्यवहार के उस पर चढ़ गए, खूब जरूरत नहीं थी उतनी, अंदर में जो अपनी शांति से आत्माराधना करना चाहिए वो तो नहीं करी, और बाहर में विशेष दिखाने के लिए परिणाम संक्लेशित हो रहा है, चाहे कैसे ही हो रहे हैं, परंतु वो खेचातानी बाहर में कर रहे हैं। इसलिए धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म तो यथाशक्ति अपन अपने भेद विज्ञान करके जितनी स्वरूप आश्रय की आराधना कर सकते हैं उतनी करें। अभी नहीं पूरी कर पा रहे, श्रद्धा रखें, भावना करें, तो क्या होगा? आगे आपको ऐसी परिस्थिति मिलेगी, बनेगी कि आप पूर्ण अपनी स्वरूप की आराधना करके एक दिन पूर्ण वितराग दशा को पालोगे। परंतु सामर्थ्य नहीं हो, अब दूसरों की देखा देखी, धारे जोग, चीजें काया बाढ़े रो, क्या होगा उससे? कि वर्तमान में तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य नहीं होगी, खेचातानी करोगे, बीमारियां पैदा होंगी, काया क्षीण हो जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे, और संसार का रोग बढ़ जाएगा। क्यों कि परिणाम संक्लेशित होंगे, आर्थ ध्यान होंगे, तो और संसार बढ़ेगा। इसलिए दूसरों की देखा देखी कोई काम नहीं करना, समझ करके अपने हित में जितना अपन कर सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को न छिपा के उतना ही करते हुए आगे पूर्णता की भावना रखते हुए यथायुक्त प्रयत्न करते रहें। पर कब? कि जब आप सत्य को समझेंगे, तत्व को समझेंगे। भगवान जिनेंद्र ने जो 10 वस्तु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप बताया है, वो पहले समझेंगे, तब जाकर के सही धर्म हो पाएगा। तो ये आत्मा इन सारे कर्म, नो कर्म, कर्मकृत भाव, इनसे पृथक अपना ज्ञान स्वभाव, ये आत्मा का मूल स्वरूप है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो भ्रम में ही अपन बाहर की क्रियाओं में, स्वभाव भावों में, इनमें ही प्रवृत्ति करके और मूल अपना ज्ञाता स्वभाव को भूल के निरंतर ज्ञाता स्वभाव का विस्मरण करके और इन्हीं में प्रवृत्ति करते रहेंगे और धर्म से दूर चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में कीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव क्या है, भगवान ने अलग देखा है। ऊपर अपन तीनों चीजें लगाना, ऊपर दिया ना जो, यह अध्यवसाना, यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले भगवान भीतराग सर्वज्ञ अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए। कहे कब गए? कि जब उनने ऐसे देखे कि ये सब आत्मा रूप नहीं है, कहे गए। इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं, वे चैतन्य स्वरूप जीव नहीं हो सकते। कि जो जीव द्रव्य चैतन्य स्वभाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। इसलिए माने वस्तु का स्वरूप ऐसा है, भगवान के ज्ञान में ही ऐसा आया है। और जो ये इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है, उसमें वे जीव नहीं है। यह सर्वज्ञ का वचन है, वह तो आगम है और निम्नोक्त स्वानुभव गर्भित युक्ति है, स्वयमेव उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान है, वे जीव नहीं है। क्योंकि कालीमा से भिन्न स्वर्ण की भांति अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वरूप, चित स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे चैतन्य स्वभाव, चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। ये दृष्टांत दिया सोने का कि किट्टी कालीमा से रहे जो सोना, पाषाण अपन को जो अशुद्ध सोना खदान में से आता है,
तो उसमें किट्ट कालिमा रहती है, तो वो किट्ट कालिमा अलग है और सोना अलग है। क्यों कि उसको शराब लोग उसको पृथक करके सोना अलग निकालते हैं, और ऐसा उसमें वस्तु का स्वरूप भी है, अलग नहीं हो तो निकालेंगे कैसे। और ज्ञानियों के ज्ञान में पहले से भाषित होता है कि सोना अशुद्ध है, इसमें संयोग मिला हुआ है। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वस्तु के स्वरूप में और स्वानुभवियों को इस प्रकार का पृथक अनुभव आत्मा का इन सबसे होता है। इसलिए तुम्हारी युक्ति, तुम्हारी बात असत्य है, सही नहीं है। ये तीन चीजों से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान, नंबर 2 युक्ति, युक्ति माने वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान झूठा देख रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानते हैं। भगवान वस्तु के स्वरूप को बनाते नहीं है, बताते हैं। क्या करते हैं, भगवान तो वस्तु के स्वरूप को बताते हैं, वो कोई वस्तु स्वरूप बनाते नहीं है। इसलिए भगवान जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानकर बताते हैं, और वैसा वस्तु का स्वरूप है इसलिए बताते हैं। भगवान सर्वज्ञ सही क्यों हैं, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा जान रहे, इसलिए वो सही है। ऐसा बोल रहे, इसलिए उनके वचन सही है। तो ये अपन को बराबर युक्ति, तर्क और आगम और प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से उसमें कोई बाधा नहीं आवे, इस सारी बातें बराबर अपन को फिर स्वयं भी उस प्रकार का अपन प्रयोग करके अनुभव करके देखें, तो फिर बात पूर्ण सत्य होती है, कहीं कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। तो ये जो 8 युक्तियां जो दी गई थी उनने कि हमारे ज्ञान में हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते तो सही थोड़ी हो जाएगी। तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, परंतु भगवान तो जान रहा है पृथक, और वस्तु का स्वरूप ऐसा तुम जान रहे, गलत जान रहे, तुम्हें भ्रम है। भाई भ्रम से व्यक्ति क्या करता है, जैसा है नहीं वैसा जान रहा है, तो अब वो भ्रम तुम्हारा मिथ्यात है, इसलिए तुम्हारी मान्यता गलत है। क्यों कि जो स्वानुभव करके देखता है तो उससे भिन्न आत्मा की अनुभूति, इस शरीर आदि राग आदि से भिन्न अनुभव आत्मा का होता है। तो भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ लिया। तो ये चैतन्य स्वभाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं भेद ज्ञानी। अब अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी, माने अनादिकाल से जीव क्या है, कर्मों के साथ संसरण करता हुआ चतुर्गति में घूम रहा है, परंतु उस कर्म आदि से आत्मा भिन्न है। भले ही वो अनादिकाल से संसरण रूप संसार में कर्म के साथ जी रहा है, पर कर्म जीव थोड़ी हो गया। इसलिए कहते हैं कि वो भले ही वास्तव में संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। माने ये सब चीजें हैं, विकारी परिणाम हैं, सुख दुख आदि हैं, कर्म हैं, नो कर्म हैं, परंतु वो जीव का स्वभाव नहीं है, ये सिद्ध करना है, उनका निषेध नहीं करना है। वो जिस रूप में हैं उस रूप में हैं, पर हमें तो उससे भिन्न अपना जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक जीव का मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता और उसके जीवन में धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने पर दुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये तीनों युक्तियां सब में लगाते जाना। यहां तो भेद ज्ञानियों के अनुभव में नहीं आती, एक दे दी गई, ऊपर बता दी 3, तो वो 3 सब में लगाते जाना है। भगवान के ज्ञान में भी ऐसा ही है और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, और भेद ज्ञानी प्रत्यक्ष उसको अपनी आत्मा से भिन्न अनुभव या उससे भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। इसलिए अब यहां पर ये जो तीव्र मंद कर्मों का अनुभाग होता है, कर्मों का अनुभाग कैसा होता है, जैसे भाव होते हैं उसमें तीव्र मंद अनुभाग पड़ता है। 4 प्रकार का बंध होता है कर्मों का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। तो ये अनुभाग बंध की बात चल रही है। तो उसमें जैसे तुम्हारे तीव्र मंद भाव होते हैं कर्मों में, उस प्रकार का भी
क्या है, फलदान देने की सामर्थ्य उसमें अपनी स्वयं की योग्यता से पैदा होती। तो कहते वो भी जीव नहीं है। क्यों? कि वो पुद्गल का अनुभाग है, पुद्गल में है, वो जीव का नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष भेद ज्ञानी अनुभव करते। अब नई पुरानी अवस्थादिक के भेद से प्रवर्तमान नो कर्म भी जीव नहीं है। नो कर्म माने ये शरीर निरंतर अपन नई नई अवस्थाएं चतुर्गति पर्याय में बदलते रहते। तो कहते हैं कि जो क्या होता है कि नई पुरानी नई मिल जाती है, पुरानी छूट जाती है। तो ये अवस्था आदि के भेद से प्रवर्तमान जो नो कर्म है माने जो शरीर हैं वे भी जीव नहीं हैं, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्ध मान हैं, अर्थात वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब ये देखो पहली क्लास की पढ़ाई है। अब ये इस पढ़ाई को छोड़ के जैसे पहली क्लास में अक्षर गिनती बच्चे नहीं पढ़े, आगे की कोई क्लास प्रारंभ ही नहीं होती। हो सकती क्या? जिसको अक्षर गिनती नहीं पढ़ाई गई हो और उसने नहीं पढ़े गए हो, काखा गागा आदि ये नहीं पढ़े हो, आगे की कोई पढ़ाई हो सकती क्या? ऐसे बिना ये तत्व निर्णय के कि आगे का कोई भी धर्म का प्रारंभ हो सकता है। भेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग चालू होता है और भेद विज्ञान में ही पूर्ण हो जाता है। और जब तक इन अक्षर गिनतियों में ही तुम्हारी सारी पढ़ाई चलना है आगे, और अक्षर गिनतियों का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तो आगे की पढ़ाई काय में होगी? होगी क्या? जिसको अक्षर, तो ये जब तक उसको भेद तत्व ज्ञान नहीं हो, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का द्रव्य गुण पर्याय आदि का निर्णय नहीं हो, अब कौन सो का अपने कौन से भाव चल रहे। अभी शाम को अपन 5 भाव ले रहे हैं। अब उन भावों की अपन को खबर ही नहीं कि हमारा कौन सा मूल स्वभाव है, कौन से क्षणिक विभाव है, कौन से अपने क्षणिक स्वाभाविक परिणतियां हैं, कौन से पूर्ण शुद्ध भाव है। अब ये नहीं समझो तो धर्मात्मा कहां से बन जाओगे तुम? हमारे जीवन में अब अभाव विभाव चल रहे कि स्वभाव प्रकट हो गए और वो एक देश कौन से गुण स्थान की शुद्धि चल रही। अब ये निर्णय नहीं हो तो आप कैसे पूर्ण शुद्धता प्रकट करोगे? अपन को बीमारी का और स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं हो तो अपन कैसे स्वस्थ हो पाएंगे? अपन को पता नहीं है कि भैया अब जब बीमारी घटते घटते 106 डिग्री 60 डिग्री बुखार था, अब धीरे धीरे कम हो गया, अब 100 हो गया, 99 हो गया, अब कहीं तुम रुक गए कि भाई अब तो ठीक है, तो क्या होगा? आगे फिर जाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। जब तक पूरी बीमारी जड़ मूल से दूर नहीं हो जाए तब तक कहीं रुकना नहीं है। ऐसे ही अपन को किंचित मात्र भी राग जब तक है तब तक यदि अपन कहीं संतुष्ट हो गए, फिर ज्यों की त्यों कैंसर का एक कीटाणु भी रह जाए तो फिर ज्यों की त्यों पूरी की पूरी बीमारी खड़ी। इसलिए जब तक आप पूरा आगे नीचे से ऊपर तक की पूरी व्यवस्था नहीं समझोगे धर्म की, तब तक अपन दूसरों के भरोसे, जैसे दूसरे लोग हैं ना, सत्यनारायण की कथा वाले आए पंडित 10 दिन आके लाने और बस अपने सुन लाए 10 धर्म होगा धर्म। ऐसा धर्म नहीं चलता यहाँ जैन धर्म में। 10 दिना में अपने बस लाए अपन ने और रेडीमेड अपने सुन लाओ, हो गए 10 दिन फ्री साल भर को। जैसे हिंदू लोग साल भर में एक बार गंगा स्नान कर आए, साल भर पाप करो और सब पाप धुल गए। हो जाएगा ऐसा धर्म कि नहीं? दूसरे तुम्हारा धर्म करवा देंगे तुम्हें कि नहीं? बहुत भ्रम में रहते अपन। समझे ये तो देखो, एक अपन को ऐसे साधन है कि चलो भैया साल भर नहीं अपन समझते धर्म का स्वरूप, तो कम से कम 10 दिनों में तो समझो। पर 10 दिनों में ये नहीं समझ 10 दिनों में ही धर्म होगा। वो तो समझने सुनने के लिए, विचार आदि करने के लिए अथवा विशेष साधना करने के लिए ऊपर बातें, परंतु अपन ने उसका स्वरूप समझा नहीं, जीवन में उन धर्मों को प्रकट किया नहीं। अब हर बार अकेले औपचारिकता रूप में बड़े ताम झाम से मना लें और फिर फ्री होकर के ज्यों कहते हो फिर अपने लग जाए पाप में। ये कोई धर्मात्मा पने का लक्षण नहीं है, ये तो रूढ़िवादिता का धर्म है। धर्मात्मा का जीवन 12 महीने सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत। धर्मात्मा 24 घंटे धर्मात्मा रहता है, मंदिर में अकेली नहीं। जहां रहेगा धर्म आत्मा के साथ रहता है। धर्म मंदिरों में स्थानों में होता है कि आत्मा में होता है? तो आत्मा जहां रहेगी वहां धर्म होगा कि अकेले समय में और स्थान में धर्म होगा? इसलिए जो लोग ऐसे सही वास्तविक स्वास्थ्य वस्तु स्वभाव रूप धर्म को नहीं समझते, वे बहुत भ्रम में रहते हैं। 10 दिन तो पूरा कहो बिल्कुल चाहे मर जाएं, इकट्ठे 10 दिन के पूरे उपवास कर लेंगे और फिर
रात दिन कहीं भी खाओ, भक्ष खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, कुछ नहीं मतलब। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये बनावटी दिखावटी लोगों का लक्षण है। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में तो सदा अपनी सामर्थ्य प्रमाण धर्म होता है। वो कोई खेचातानी करके और कुछ दिनों में कुछ करकरा करके और दूसरों को दिखा करके बन गया धर्मात्मा। नकली धर्मात्मा नहीं बनना चाहता। वो तो सदा अपनी धर्म की साधना करते हुए और अपने आत्मा को निरंतर धर्म के मार्ग में लगाकर और सही अर्थों में अपनी आत्मा में कसायों का अभाव करते हुए स्वाश्रय से अपनी भीतराग विज्ञानता की सिद्धि करते हुए आनंद को भोगता है। और इससे दूसरे का कोई लेना ही देना नहीं है, भीड़ से कोई लेना ही देना नहीं है, मान सम्मान से कोई लेना ही देना नहीं है। धर्म का मान सम्मान से लेना देना है कुछ? दूसरे को कोई मान सम्मान नहीं देंगे तो हम अधर्मात्मा हो जाएंगे। ये तो दूसरे लोगों की अपनी योग्यता, उसका ज्ञान, उसको अगर हित करना है तो पंच परमेष्टि आदि का बहुमान अपन कि भैया ये जीवन सही है, तो उनका बहुमान करना धर्मात्माओं का काय के लिए बंदे तद्गुण लब्ध है। तो ये उनकी अपनी भावना है, परंतु इसको लगे, इस इच्छा होवे कि हमारा कोई मान सम्मान, तो वो तो धर्मात्मा है ही नहीं। क्यों? कि उसने सही धर्म समझे नहीं। क्योंकि धर्म तो अपनी आत्म शांति के लिए अपने आत्मा में से खुद प्रकट करके उसका आनंद भोगा जाता है, उसका दूसरों से कोई संबंध है ही नहीं। तो जब तक ऐसे सही धर्म को जीव नहीं समझते तो औपचारिक धर्म का काम करते हुए भ्रम में बने रहते हैं और परेशान होते हैं, बहुत अतिरिक्त कार्य करते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए एक एक बात को अपन पहले जनागम से समझें। आचार्यों ने सबसे पहले जोड़ दिया है ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करो और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग के अपने मूल स्वरूप को जानो और फिर जानकर उसी अपनी आत्मा की आराधना करके संपूर्ण पराश्रय का अभाव करके पूर्ण स्वाश्रय से पूर्ण धर्मात्मा और परमात्मा बनो। ये धर्म है। आगे चलें। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? यहां तक कहां तक आ गए? 4 नंबर तक का पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। नई पुरानी अवस्थादिक के भेद से प्रवर्तमान नोकरम भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानी। ऊपर में 2 तर्क लगा लेना, वो हम यहाँ पर कहने एक दे दे गए। अब बार बार वो नहीं बोल रहे। कौन सा? भगवान के ज्ञान में भी आगम में भी वो बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप भी नहीं है, और भेद ज्ञानियों के अनुभव में भी वो बात नहीं है। तो इन्होंने एक अकेला फिर स्वानुभव गर्भित युक्ति का अवलंबन लेके बोलते गए, पर सब में लगा लेना। जैसे अपन सम्यक दर्शन अकेला नहीं, सब में आएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सम्यक तप, सम्यक वीर, सब में सम्यक सम्यक लगा देना। ऐसे ही तो भगवान सर्वज्ञ सबसे सिरमाथे पहले है। भगवान सर्वज्ञ ने भी ऐसा जाना नहीं है, उनका उपदेश भी ऐसा नहीं है, फिर वस्तु का स्वरूप भी ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और ऐसे ही जो प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही वो बात अनुभव में भी नहीं आती ज्ञानियों के, इसलिए ज्ञानियों के अनुभव में भी वो इस प्रकार की बात नहीं आती है। इससे पृथक आत्मा इन सारे संयोगी भावों से पृथक आत्मा दिखाई देती है। तो भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नंबर 5, समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष इस पुण्य पाप से पृथक अनुभव करते हैं। जो अपन 6 डाला पढ़ते, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके संवर लय। यहां से धर्म होता है। जो पुण्य पाप में प्रवृत्ति करता रहेगा तो वो अपने स्वरूप की प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए अपन बोलते भी हैं पूजन में कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। आज तक अपन ने संवर तत्व की सिद्धि नहीं की। इनसे भिन्न अपने स्वरूप के अवलंबन से, इन शुभाशुभ से पृथक अपने उस क्या है स्वरूप के अनुभव से भीतराग विज्ञानता का अनुभव नहीं किया।
ये धर्म है। अब ये चूंकि इसके लिए अपन को थोड़ा उपयोग बहुत सूक्ष्म, बहुत सावधानी और बहुत अपने कुसंस्कारों को तोड़ना पड़ेगा। एक आदत व्यक्ति को अगर चाय पीने की डाल दो तो उसको चाय छुड़ाना मुश्किल होता है। ये तो धर्म के काम है। फिर धर्म के नाम पे अपन ने जो रूढ़ी बना ली उसको छोड़ना, दांतों पसीना आता है। दांतों पसीना जानते कि नहीं? दांत में से पसीना निकल नहीं सकता, फिर भी पसीना निकलने लगता है दांत में से, छोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार अपन ने जो आदत बना ली वो खोटी एक व्यसन लग जाए कोई को, और उस व्यसन को छोड़ना भी डॉक्टर लाख कहे, वो कहता मरना तो है ही, अब अच्छे से खा पी के मरो, अब तम्बाकू छोड़ के का होने, कैंसर होगा भैया, तम्बाकू नहीं खाना, अब बीड़ी नहीं पीना, तो भी अरे भैया वो इसके बिना तो हमारा काम चलते ही नहीं है। तो जब ऐसी खोटी आदतें जिनका ना तो शरीर से कोई लाभ है ना आत्मा को कोई लाभ है, वे छोड़ने में व्यक्ति को मुश्किल पड़ता है, तो ये तो धर्म बुद्धि से व्यक्ति करता रहता है। और इसको छोड़ना, और एक बार खोटी आदत डाल ली धर्म के नाम पे, फिर भगवान भी आ जाए तो नहीं छुड़वा पाएंगे। जितनी हो मिथ्या दशा में ऐसी धर्म के नाम पे नई नई खोटी प्रवृत्तियां नए चलाते जाते हैं लोग। नहीं धर्म तो है नहीं उसमें, धर्म तो ये है अपने वस्तु स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना, धर्म तो ये है। और इसको छोड़ के जो भी धर्म की नई नई परंपराएं सब धर्मांधता के नाम पे चली जाती, बिना अनुभव के हैं वो सब। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है। अपन को मूढ़ों के नेतृत्व में अगर अपन धर्म मार्ग में चलेंगे तो वे तो डूबेंगे ही, और संगे पत्थर की ते गुरु उपल नाव, छेडाला में क्या दिया, कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ऐसी पत्थर की नाव ना तो खुद तरती है ना दूर बैठने वालों को तारती। इसलिए अपन को भगवान सर्वज्ञ के आगम को सिर माथे रखकर उससे अपन को जब तक मेल नहीं खाए तब तक अपन को, अब उसके लिए अब तुम्हें स्वाध्याय करना पड़ेगा। अपन को अध्ययन टाइम तो है नहीं है। अब जिसने जो कह दी तो कह दी, लग गए उसके पीछे, अभी तो कह रहा है, ये तो कह रहा है, अरे बेका कह रहा है, बेका कह रहा है, अनादिकाल से ऐसे सब कह रहे हैं, उसे का दम है। इसलिए अपन को किसी के कहने से नहीं मानना, जब तक आगम में वो बात सही अपन समझ नहीं ले। और फिर अनेक और जो परंपरा से ज्ञानी, पुराने ज्ञानी, वर्तमान में तो इस काल में ज्यादातर क्या है, सांप्रदायिकता का बोलबाला है, व्यक्तिवाद का बोलबाला है। क्या चलता है, जिस व्यक्ति का थोड़ा पापानुबंधी पुण्य का उदय है बस उसी की जय जयकार चलती है। अब वो गलत है कि सही है उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ऐसा किसी व्यक्ति के पिछलग्गू नहीं होता, किसी संप्रदाय का अंध फॉलोवर नहीं होता। वो तो तत्व को भगवान जिनेन्द्र के आगम से समझकर, सत्य को समझकर, जो उचित है वो ही अपने जीवन में समझकर उसको अपने जीवन में उतारता है और बाकी मध्यस्थ रहता है। क्योंकि इस काल में तीव्र कसायों, सांप्रदायिक बुद्धि वालों के तीव्र कसाएं होती हैं, और उनके अगर अनुकूल नहीं भय तनक में 2 मिनट में तुम्हें अपने संप्रदाय से अलग घोषित कर देंगे, और तुम्हें फिर ऐसा लगेगा कि अब हम कहां जाएं। क्या होगा उसमें, जैसे ही तुमने उनकी माने हुए विचारों को नहीं माना, उनकी क्रियाओं में शामिल नहीं होगी, वे फौरन तुम्हें कहेंगे कि हम हमारी पार्टी से अलग, निकाल देते हैं, पार्टी वाले फतवा निकाल देते हैं। देखा कि नहीं, कांग्रेस उनने अपनी मान्यता, वो तुम्हारे देश के हित में है कि नहीं, वे जो कर रहे हैं, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या कर दिया, तुम्हें अलग कर दिया पार्टी से। पहले 5 साल के लिए, 2 साल के लिए सदस्यता खत्म कर दी। तो क्या होगा कि जो ये तो सामाजिक प्राणी है और इसको तो क्या है, समूह में जीने की आदत है। अब ऐसा लगता है कि हमारा अब तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे। धर्मात्मा व्यक्ति को डर नहीं लगता है, 3 लोग विपरीत हो जाए परंतु उसके लिए किसी प्रकार का भय नहीं होता है। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी सत्य मार्ग से, न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से कभी न पद, अपने विचार, अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये तो 4 दिना की चांदनी है, ये कितने दिन का साथ है इन सबका। कोई कोस 2 कोस, कोई फिर थक थक के हारे और जाए अकेला हंस संग में, अपने संग में अपना धर्म जाएगा, ये कोई जाने वाले नहीं है।
इसलिए उसको किसी प्रकार लोक भय नहीं होता कि दुनिया क्या कह रही है, अलग थलग अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि इस काल में तो ऐसे ही पढ़ना है। बहुमत तो होना नहीं धर्मात्माओं का, बिरले जीव होंगे कोई धर्मात्मा, तो अब उसमें उसको बहुत हिम्मत रख करके जीना पड़ता है। कितने इंच का कलेजा चाहिए उसको? देश को चलाने के लिए तो 56 इंच का कलेजा चाहिए कम से कम, और अपने धर्म साधना करने के लिए अनंत 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 बल। 112 मारा नहीं, अनंत भी अनंत पूरी दुनिया मिलके आ जाए तो भी उसका हृदय कांपेगा नहीं, घबराएगा नहीं। उसके लिए तो अनंत अनंत इंच का कलेजा चाहिए उसको। कभी उसकी कितनी भी दुनिया पूरे 3 लोग मिलके आ जाए और उसके विपरीत खड़े हो जाए तो भी उसके अंदर रंच मात्र भी डर नहीं लेगा, कपेगा नहीं। उसके अंदर अनंत का बल है। कितना बड़ा कलेजा हो गया, आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, उस अनंत सामर्थ्य का बल आ गया, अब उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो है इस प्रकार से एक एक चीज का यहां पर आगम से, युक्ति से और अनुभव से उसका खंडन कर रहे हैं। 5वां, समस्त जगत के पुण्य पाप रूप से व्याप्त, समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि स्वभाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नंबर 6, साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वहां पुण्य पाप का उदय लिया था और यहाँ पुण्य पाप का फल लिया है। इन दोनों से पृथक आत्मा का स्वरूप है। तो वहां पुण्य पाप और पुण्य पाप का फल सुख दुख, इन दोनों से आत्मा का ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक है। 7वां, श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्माओं कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। दोनों मिलके भी जीव नहीं बन सकते हैं। बन जाएंगे? कर्म और आत्मा मिलकर के एक हो जाएंगे। जैसे श्रीखंड में शक्कर और दही मिलकर के एक हो जाएंगे, भले ही तुम मिला दो, परंतु वो अपने स्वाद से, अपने लक्षण से भिन्न भिन्न ही भाषित होते रहेंगे। अब आगे अर्थ क्रिया, 8वां नंबर, अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से पलंग पलंग बनता है या खाट बनती है, उससे भिन्न पलंग पर सोने वाला पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वरूप स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये कितना अच्छा दृष्टांत है। ये खाट और पलंग बनी है, उससे अलग उस पर सोने वाला अलग है और वो खाट अलग है। ऐसे जो कर्म है 8 कर्म, उन 8 कर्म आदि से भिन्न इससे आत्मा उससे पृथक है। इस खाट पे सोने वाला, इस कर्मों के बीच में रहने वाला, अष्ट कर्म की घनी घटा हो फिर भी रहता मस्ताना, आत्म भाना आत्म में रम जाना आत्म भाना। तो कितना भी कर्म का संयोग इकट्ठा हो जावे फिर भी आत्मा उनसे पृथक पलंग पे सोने वाले मालिक की तरह अलग रहता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकार से कहा जाए तो भी वहां ये युक्ति तर्क और अनुभव लगा लेना, सब जगह ऐसे ही लगा लेना कि आत्मा अपने वास्तव में स्वरूप से इन सब से पृथक ही रहता है। इस प्रकार भावार्थ में इतना सा एक सवा लाइन लिख दिया, ज्यादा इतना विस्तार टीका ही में हो गया कि अब भावार्थ में और क्या लिखे इससे ज्यादा। तो चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व परभावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा आत्मा का स्वरूप नहीं है।
ऐसा जानना चाहिए। यहां पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले पुरुष को उसकी हितरूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक मीठे शब्दों में, बच्चों को जैसे अच्छी मीठे शब्दों में अपन उसको स्कूल भेजते हैं, रोता रोता है, ऐसे मीठे शब्दों में बोल के आचार्य अब समभाव से ही इस उपदेश को आगे क्या है, इस प्रकार उपदेश करना यह काव्य में बतलाते हैं कि अब इनको प्रेम से समझाना, उनसे लड़ना का झगड़ना नहीं, कसाय से नहीं बोलना, ऐसे जीवों को प्रेम से समझा देना मीठे शब्दों में बोलकर। इस प्रकार ये आगे तुम्हारा श्लोक है। अभी अपना टाइम में से 9:45 का हो गया है, तो टाइम तो अपना हो गया है 9:45 से 9:45, आकुलतापन को ना हो है? क्या करना है? कलश बोल लेना क्या कलश पढ़ ले, पढ़ने में क्या होगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा है? चलो कलश पढ़ लो, हमें क्या करना है? देखिए कलश है ये, मीठी भाषा में उसको समझाने की। विरम किम परेण कार्य कोलाहलेने, स्वयमपि निर्वृतासन पश्य षड्मासमेकम्, हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद भिन्न धाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर भाति किम चोपलब्धि। क्या कह रहे? विरम विरम विरम, विराम लो विराम लो, रुको थोड़े रुको। किम अपरेण अकारी कोलाहलेने, कहते हे भव्य जीवो तुम्हें अपरेण माने अन्य, अकार्य कोलाहलेने व्यर्थ ही कोलाहल करने से किम क्या लाभ है, फालतू के जो है ऊधम मचाने से क्या फायदा है? हाँ भव्य माने भावी भगवान बनने वाला है, जब तो वो सुन रहा है ना, होनार अच्छी है, तभी उसको सुना रहे हैं कि हे भव्य तू क्या है, अभ्यर्थ के जो अकारी तेरे करने लायक कार्य नहीं है, इस व्यर्थ की अकारी कोलाहल करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? तू विरम, इस कोलाहल से विरक्त हो जा, रुक जा थोड़े, रुक रुक। तो कहते इस विरम, इस कोलाहल से विरक्त हो, और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निर्भृतासन निश्चल लीन होकर पश्य षड्मास में पश्य षड्मासम, देख ऐसा 6 मास अभ्यास कर, और देख कि ऐसा करने से हृदय सरसी, अपने हृदय रूपी सरोवर में पुद्गलात भिन्न धामना, कहते हैं जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसे उस पुंसा माने आत्मा की ननु किम अनुपलब्धि भांति, अनुपलब्धि भांति प्राप्ति नहीं होती है, किम च उपलब्धि या होती है, तू खुद देख। ऐसा करके थोड़ा बाहर से विरक्त हो, विराम ले, और तू अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित, जो जिसका प्रकाश प्रताप तेज विद्यमान है, इस पुद्गल से भिन्न अपने स्वरूप को अभ्यास कर, तुझे अपना स्वरूप अलग भाषित होता है कि नहीं, तू खुद देख, है कि नहीं, हम क्या बताएंगे, तू खुद अनुभव कर। भाई ये तो प्रयोग करने की चीज है, के लिए हमारे कहने सुनने से तेरी कल्याण हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने बहुत ही प्रेम से, और उसको हे भावी भगवान तू थोड़ा शांत हो, व्यर्थ के कोलाहल से थोड़ा रोक, और थोड़ा अंदर में अपने जिसमें तेज अपना प्रकट हो रहा है, जानना देखना चल रहा है, उसको थोड़े अंदर में उपयोग को एकाग्र करके अभ्यास कर, तो उस पुद्गल से तुझे आत्मा अनुभव में भिन्न आता है कि नहीं। अब भावार्थ में देखो, उसको पढ़ते थोड़ा। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें आत्मा को पर की प्राप्ति तो नहीं हो सकती,
अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। पहले ही तो दिया था ना, मुट्ठी में रख करके सोना, भूल गया है। इस न्याय से उसको खोल के देखना है। ऐसे ही तेरा स्वरूप तू क्या है, अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है, स्वयं ही है। निकट कहना भी व्यवहार है, तो स्वयं ही है, तो निकट ही है। मैंने पर्याय में द्रव्य स्वभाव व्याप रहा है, अब वो देखा नहीं इसलिए निकट कह दिया भेद करके, और अगर अभेद करके कहो तो स्वयं ही है वो तो कहते हैं निकट। यहां 6 मास के अभ्यास की बात कही है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है, परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम हो तो उसका निषेध किया है कि कठिन नहीं है भैया, तू कर, अभ्यास कर, मिलेगा तुझे, मिलेगा। यदि समझने में अधिक काल लगे तो ज्यादा है ज्यादा 6 मास से अधिक काल नहीं लगेगा। अनंतान मंदी के गलाने में ज्यादा है ज्यादा 6 महीने तीव्र संस्कार हो गए तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा है ज्यादा 6 महीने बहुत होते। अभ्यास निरंतर करे, अकेले तो ही नहीं, धारा प्रवाह चलता रहे, खाते पीते उठते बैठते करे मेरा स्वरूप इस शरीर आदि से भिन्न है, हमें आज तक अनुभव क्यों नहीं आया। ऐसी उसके अंदर धगस चलती रहे और बराबर वो निर्णय भेद विज्ञान करता रहे। तो कहते ज्यादा है ज्यादा अगर समय लगेगा तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। इसलिए यहां यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। ये गारंटी ले रहे हो आचार्य श्रीमद जी ने तो यहां तक लिखा कि अगर तुझे नहीं हो तो मैं दूंगा, मेरे पास आना। अगर तुझे ऐसा स्वरूप का अभ्यास कर और तुझे स्वरूप अनुभव नहीं हो तो मैं दूंगा तेरे लिए स्वरूप, मेरे पास आना। और ऐसा तो होता नहीं। अपन जो सही माल होता है तो अपन कहते ले जाओ 6 महीने तक, इसका कोई बाल बांका नहीं, खराब हो जाए हम तुम्हें बिल्कुल दूसरा माल या तुम्हारे पैसे पूरे वापस कर देंगे। परंतु आज तक तो कोई वापस करने आता नहीं, आया भी नहीं। ऐसा व्यक्ति को जब क्या है पूरे हिम्मत के साथ बल, ऐसी पूरी की पूरी 100% अपने अंदर के विश्वास के साथ सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं ज्ञानी, तो सामने वाले को लगता है कि यार होना तो चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उसको थोड़ा लगने लगता है। और अगर वो खुद ही ढुलमुल हो कि भैया हाँ कहा भैया तुमने, अरे यार हाँ हमें अभी पता नहीं है, पता नहीं होता, तो अब वो कह रहे चलो यार छोड़ो बेकार। तो जब तक स्वयं व्यक्ति उस मार्ग पर चल के ऐसा निशंक नहीं हो जाए, उपदेश देने की स्थिति 5 प्रकार से स्वाध्याय बताए, अंत में है उस उपदेश कब कि पहले तो आगम का सेवन करें, माने पहले तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में अपने लिए बाँचना, पहले तो स्वयं बाँचे, शास्त्रों को पढ़े सुने, फिर पूछे, समझ में नहीं आवे तो विनय पूर्वक पूछे, बाँचना प्रचना, कोई संग जब तक समझ में पूरा नहीं आ जाए तो समझने के लिए पूछता रहे ज्ञानियों से, पूछे, फिर उसका बार बार अनुप्रेक्ष चिंतन करे, मनन करे, उस पर पूछ करके उतने नहीं भूल जाएगा ना था, इसलिए बार बार उसका क्या करे, अनुप्रेक्षा करे, बार बार उसका चिंतन मनन करता रहे। और फिर आमनाय आगम से और ज्ञानियों के आगम से मिलावे, आमनाय माने परंपरा से, और ज्ञानियों ने भी इस बारे में क्या कहा है उसको मिलाए। अथवा आमनाय का दूसरा अर्थ होता है पुनरावर्तन, बार बार उसको पुनरावर्तन करके याद रखे, भूल ना जाए। और फिर जब परिपक्व हो जाए पूर्ण सभी प्रकार से पढ़ करके, पूछ के, समझ करके, और ज्ञानियों के अनुभव से मिला करके, और स्वयं भी उस प्रकार अनुभव करके तो निशंक हो जाए, तब फिर दूसरों के लिए फिर धर्मोपदेश है, अंत में धर्मोपदेश है। अब जाने कुछ नहीं, अब क्या बोलोगे, कहा दूसरों को सुनाओ। इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत है कि पहले बाई जी खाले में फिर बाएं नो माटे। क्या है, क्या होता है कि जब कोई के यहाँ से क्या होता है, जैसे जो बच्चे होते हैं ना पहली बार जहाँ, तो वो मायके से शायद भी क्या आती है, मिठाई भर के आती है, बना कर ही कुछ आती है, ऐसा कुछ होता है पहली बार जहाँ बच्चा होता है। नहीं बायनो उसमें भी होता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा है? या फिर शादी के बाद जो है उसमें भी होता है, 2 जगह अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है कि बहुत सामान आता है, अब परिवार के लोग उतना खा नहीं सकते,
तो फिर पड़ोस मोहल्ला वालों को बांटते हैं, समझ रहे ना। कब बांटते हैं? फिर जब पहले तुम्हारे लिए तो पेट भर के हो जाए और तुम्हें खावे को हो ही नहीं और तुम दूसरों का बांटोगे। तो पहले कहते भाई जी तो पहले खा ले, मैं फिर बाइनों बांटे। अब तुमने खाया नहीं, तुम्हें मिला नहीं, तुम दूसरों को सही बांट ही नहीं सकते। फिर तुम्हारा पेट भर गया और अतिरिक्त है कि भैया अब जब अपन ये रखे रहेंगे तो और खराब, कम से कम दूसरों के काम में भी आ जाए, अथवा भैया दूसरे लोगों को भी अड़ोस पड़ोस के अपना आया है, उत्सव का काम है, तो लोगों को भी बढ़िया अपन शामिल करो उसमें अच्छी चीज, तो उनको बांटते हैं प्रसन्नता। तो ऐसे ही जब तुम अंदर में स्वयं अनुभव करके उसका आनंद लूटो, तो फिर दूसरों के भैया तुम भी आओ देखो ये है, इसमें आनंद नहीं आता। तुम खा लोगे जब ही तो कहोगे यार ये अच्छी चीज है, चलो सबको खिलाओ। ऐसे ही जब व्यक्ति इस मार्ग पर चल के स्वयं उसका अनुभव कर लेता है और जब आगे पूर्ण नहीं बढ़ पाता तो सोचता है कि भैया और सब लोग भी इस चीज को अनुभव करें, जीवन में प्रयोग करें, क्योंकि इसके बिना कल्याण का और कोई उपाय न भूतो न भविष्यति न वर्तमान। न किसी का भूत में कल्याण हुआ है, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में हो रहा है। इसलिए अपन को ये बिल्कुल मोक्ष का मार्ग अनादि काल से अनंत काल तक एक ही प्रकार रहा है। जब तक व्यक्ति इसको नहीं समझते तब तक व्यक्ति भ्रम में रहते हैं, जीवन में उसकी आत्म शांति की गंध नहीं आती। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हैं अपने आत्मा के अनुभव से भी वास्तव में सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपन को ऐसे नाचार्यों की करुणा और उनके अनुभव आदि का लाभ लेकर और अपन को जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा परंपरा से चली आई बातें हैं उसको समझकर अपन स्वयं प्रयोग करके इस मार्ग पर चलें। और हो सके अगर कोई दूसरे पात्र जीव हो तो उनके लिए भी बताएं, और अगर नहीं हो तो अपन अपनी साधना करें, उलझे नहीं करें। चलिए भैया जगवासी तू दास है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के कंत मन एक ठोरे आन रे। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है श्वास पहचान ले। प्राप्ति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रे। सही होए है प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रे। आपको क्या लगता है? आचार्य देव तो कह रहे हैं कि एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसे स्वरूप की प्राप्ति ना हो, क्योंकि यहां तो नगाड़े बज रहे हैं, कर्मों की और आत्मा का युद्ध चल रहा है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब लड़ाई हुई है कर्मों के साथ तो कर्म ही हारे हैं, आत्मा कभी हारा नहीं है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा इस आत्मा को बता रहे हैं आगम से, युक्ति से भी यह सिद्ध होता है। और ज्ञानियों ने भी अनुभव करके द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव किया है। और हम भी पूरी तरह से पात्र हैं, भव्य हैं। यहाँ पे बहुत प्रेम से संबोधन कर रहे हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र जिनका काम हो गया वो धन्य है, और जो नहीं हुआ है वो शीघ्र कर लेंगे, ऐसी मंगल भावना।